அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாஸின் இனிய வணக்கம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத்த ஏகாதசோऽध्यायः விஸ்வரூபதர்ஷனயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवं एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसूनृत्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं. नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं. पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्गद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं. त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यतितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोऽपिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ஓம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயத்தில் 30 ஸ்லோகங்கள் வரை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.